गुड मॉर्निंग सभी को। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और हम लोग देख रहे थे विद्युत चुंबकीय और उससे संबंधित पद को। विद्युत चुंबक में हम लोगों ने उसके पोल के बारे में, फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने जान लिया था, उसको समझ लिया था। उसके बाद ये भी हम लोगों ने पढ़े कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग डेंसिटी। डेंस मतलब घना, कितना घना है, कितना गाढ़ा, वही होता है डेंस। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज़्यादा गुजर रहा है 1 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल पर, यानी कि इकाई क्षेत्रफल से जितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरेगा वही उसका मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। आज हम लोग 2 चीज़ के बारे में जानेंगे। एक होगा मैग्नेटिक इंडक्शंस। क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शंस? चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। ये चुंबकीय वाहक बल क्या होता है और चुंबकीय इंडक्शंस, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये दोनों के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर कुछ हम लोग समझते हैं। इसको समझने के पहले इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण, मतलब वो किसी और से प्रेरित होता है। यानी कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आप भी अच्छा आदमी हैं, तो हमें को देखकर कोई और व्यक्ति प्रेरित होता है और वो भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। अगर आप या आपका भी जो दोस्त है वो अगर चोर है, ठीक है, उसके संगत में आप रहे तो आप भी चोरी करने सीख गए, तो क्या होगे, आप उससे जो है सीख लिए। यानी अच्छे व्यक्ति से क्या हो, अगर अच्छे व्यक्ति के साथ हैं तो चोरी आप नहीं सीखेंगे, अच्छी आदत को सीखेंगे, तो उससे आप प्रेरणा लेंगे। जैसे आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं। कई महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद एवं अन्य व्यक्ति से क्या होते हैं, हम लोग प्रेरित होते हैं। उसी को देख करके उसकी तरीके उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो वही होता है प्रेरण, इंडक्शंस, उसके साथ रह करके। तो चुंबकीय इंडक्शंस क्या है कि चुंबकीय इंडक्शंस के साथ अगर किसी को लोहे के टुकड़े को हम अगर रख दें, कुछ देर तक रख दें, तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक का गुण आ जाता है और कुछ समय तक वह मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करने लगता है। तो उसी को जो है हम लोग चुंबकीय इंडक्शंस कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। क्या वो इंडक्शन समझे आप? किसी भी चुंबक के नज़दीक या उससे सटाकर किसी लोह पदार्थ को हम लोग रख देते हैं तो उस लोह पदार्थ में भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, तो इसी चुंबकत्व का गुण जो आया उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शंस, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसी क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये मैग्नेटिक इंडक्शंस, चुंबकीय इंडक्शंस, ये आपके, हमारे और समाज के बीच होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे व्यक्ति के संगत में रहें, अच्छे व्यक्ति को सुने, अच्छे व्यक्ति के गुण को ही अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि कहा जाता है कि संगत ही गुणात है, संगत ही गुण जात है। जिस तरीके से संगत में आप रहेंगे
आपका संगति ऋणानुस्ती प्रकार से हो जाएगा और आप भी उसी प्रकार बन जाएंगे। ये था मैग्नेटिक इंडक्शंस, चुंबकीय इंडक्शंस। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग समझते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स? ठीक है, MMF। इसी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण जो है आज हम लोग विद्युत मिल रहा है, जिससे सुख सुविधाएं मिल रहा है। इसी के कारण से हम लोग मोटर चला पा रहे हैं, इसी के कारण से आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, आप हमसे बात कर पा रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, इसी मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। उसके बाद आया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF क्या होता है? MF क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। उसके पास एक शक्ति होता है जिसे ही हम लोग जो है चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसके कारण से किसी को भी वो अपने वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये आप कैसे जानेंगे कि जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो लोग, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण को सीख लिए। चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम लोग इंडक्शन, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे MMF। इसके पहले हम लोग इसी चैप्टर में इसी जो पढ़े थे उसमें हम लोग EMF पढ़े थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग कहते हैं EMF। उसी प्रकार फ्लक्स को चलाने के लिए जो बल कार्य करता है, जो बल लगता है, उसी को हम लोग जो है MMF कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे हम लोग EMF, जो होता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसमें क्या होता था? उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता था, इलेक्ट्रॉन चलता था, और उसको चलाने के लिए जो बल कार्य करता था उसी को हम लोग EMF कर देते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं हम लोग फ्लक्स देख रहे हैं, ये N है और ये S है, तो ये यहाँ से होकर के इधर जो है गुजरेगा। ठीक है, N से होकर के S तक। तो इसको चलाने के लिए तो कोई न कोई तो बल होगा, कोई न कोई बल कार्य करेगा। तो इसी बल को, इसको चुंबकीय फ्लक्स को चलाने के लिए जो बल कार्य करता है उसी बल को हम लोग MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है, इसका एम्पियर टर्न होता है। इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, ये एम्पियर टर्न होता है। ये एम्पियर टर्न क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब आप बाद में आपको पढ़ाएंगे कॉइल के बारे में कि कैसे कैसे प्रयोग हुआ। सीधा आप एक कहानी के माध्यम से सुनिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ इसकी खोज। क्या है?
कि एक कॉइल लिया, ठीक है, और इस कॉइल में सबसे पहले क्या किया गया, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इस कॉइल से बहुत प्रयोग किया, इधर रखा उधर रखा, और एक चुम्बक लिया, एक चुम्बक का छड़ लिया और बहुत प्रयोग किया, कुछ फायदा नहीं मिला। तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने ये चुम्बक को मैंने झुंझला के फेंक दिया, तो संजोगवश से ये मैग्नेट किसी से पार हो गया, इसके बीचों बीच से। जैसे ही मैग्नेट पार हुआ, इसमें लगा हुआ था कंपास, लगा हुआ था विद्युत चुम्बकीय गैल्वेनोमीटर लगा था, वो क्या हुआ, वो हिल गया। तो उसी समय समझ गया इस कॉइल और इस चुम्बक में कुछ न कुछ रिलेशन है, जिसके कारण ये सुई हिला। जैसे ही ये चुम्बक, उसके बाद क्या किया, वो चुम्बक इधर उधर करने लगा इसमें। जैसे ही चुम्बक जितना स्पीड से वो इसके अंदर घुमाने लगा, उतना ही स्पीड से ये कांटा घूमने लगा। आगे किया तो कांटा भी आगे, पीछे किया तो कांटा भी पीछे। तो उन्होंने देखा कि इस चुम्बक के आगे पीछे होने के कारण जो है ये कांटा हिलने लगता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कांटा की जगह हम लोग यहाँ बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं तो देखा उन्होंने कि ये कॉइल भी एक मैग्नेट के रूप में कार्य करने लगा, और यहाँ N बन गया और इधर S बन गया, ये फ्लक्स चलने लगा। यानी कि ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगा जब इसमें विद्युत दिया गया। तो मैग्नेट जो बना वह कितना फ्लक्स निकला, उस टर्न पर, जितनी टर्न घुमाए गए हैं उस टर्न पर N पर डिपेंड किया। जितना टर्न है उतना ज़्यादा फ्लक्स, और जितना ज़्यादा यहाँ से करंट, जितना ज़्यादा एम्पियर डाले उतना ज़्यादा फ्लक्स निकला। तो इसी से उन्होंने लिखा कि जो विद्युत चुम्बकीय का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, वह एम्पियर टर्न होगा। यानी कि एम्पियर जितनी धारा और टर्न क्या, जितनी उस पर लपेटे गए हैं, जितनी कॉइल में बार बार घुमा करके तार को लपेटा गया है वो टर्न हो गया। इसी से MMF का आ गया मात्रक क्या, एम्पियर टर्न। और इसका EMF का वोल्ट होता है, वो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, या नहीं तो हम AC करंट में आपको पढ़ाएंगे, AC थ्योरी में पढ़ाएंगे। तो ये चीज था आपका चुंबकीय प्रेरण और विद्युत वाहक। समझ में आया कि नहीं आया आपको, एक बार फिर से सुनिए क्या है। इतना बार आपको सुनाएंगे कि दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन हाँ आप बोर ना हो और हमको जो है सुनते रहे, तो जो है फिर हम ही 10 बार बोल देंगे तो फिर आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हम ही बार बार मेहनत कर रहे हैं। क्या है विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन की, तो आप समझ गए कि संगत गुणात है, संगत गुंजात है। किसी भी चुम्बक के नज़दीक किसी लोह पदार्थ को रखते हैं तो वह लोह पदार्थ भी एक चुम्बक की तरह कुछ क्षण कार्य करने लगता है, जिसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय इंडक्शंस या चुम्बकीय इंडक्शंस या मैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। एमएमएफ क्या है, फ्लक्स को चलाने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग जो है एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर टर्न होता है। एम्पियर टर्न क्यों होता है, क्योंकि जितनी बार टर्न लपेटेंगे और जितनी करंट किसी बल में प्रवाहित करेंगे उतना ही फ्लक्स निकलेगा। यानी कि इससे तात्पर्य है कि इसका जो मात्रक होगा न्यूटन एम्पियर टर्न होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।